हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद तदंतर प्रेम विहला गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्मत्ता सी हो गईं। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवरों एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते रहे। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर अपने सामने उन्होंने एक वट वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ऊंचा था। उस वृक्ष का विस्तार भी बहुत अधिक था। उसके नीचे 1 योजन तक का भूभाग से छाया हुआ घिरा था, उस छाया से घिरा था। केतकी वन भी वहां से निकट ही था। श्री कृष्ण राधा जी के साथ वहीं बैठे थे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रही थी। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चिरकाल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्य को बताने वाली कथाएं कही। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि के जिस रूप का वे ध्यान करते थे उसे हृदय में न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहरी उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे और वे नाटे और दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपने मुंह से आग उगल रहे थे, मानो मुख द्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो। वे मानो उनके तेज राशि प्रकट हो रही हो। उनके नख, मूछ, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत हो भक्तिभाव से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए थे। उन्हें देखकर श्री राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन महात्मा मुनीन्द्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टावक्र बोले, प्रभो, आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण हैं, गुण स्वरूप हैं, गुणों के स्वामी तथा उनके आदि कारण हैं। गुणानिधे आपको नमस्कार है। आप सिद्धि स्वरूप हैं। आप समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीज तथा परात्पर हैं। सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन, आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णता नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर, आप वेदज्ञों के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, आप शर्व अर्थात महादेव जी के भी स्वामी हैं। सबके बीच स्वरूप गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। प्राज्ञ प्रकृति के स्वामी तथा परात्पर हैं। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि भी ईश्वर हैं। आप ही सृष्टि, पालन, संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट अर्थात नारायण रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ, आपको नमस्कार है। अहो, आप जिसके बीज हैं उस महाविराट रूपी वृक्ष के 3 स्कंद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वेद आदि शास्त्र उसकी शाखा प्रशाखाएं हैं और तपस्या पुष्प हैं। जिसका फल संसार है वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं और आपका आधार कोई नहीं है। सर्वाधार, आपको नमस्कार है। तेज स्वरूप निराकार, आप तक प्रत्यक्ष प्रणाम की पहुंच नहीं है। सर्वरूप प्रत्यक्ष के अविषय स्वेच्छामय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ गए और श्री राधा और गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद्यों के समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उनका तेज ऊपर को उठ गया। वह 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है
वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये स्तोत्रराज मुमुक्षु जनों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री हरि ने पहले इसे वैकुंठ धाम में भगवान शंकर को दिया था। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टवक्र के देह त्याग के पश्चात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान नारायण बोले, मुनि को मरा देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टवक्र कर वह रक्त मांस और हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा, अतः प्रज्वलित हुई जठाग्नि से ने उस शरीर के रक्त मांस और हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित्त श्री हरि के चरण बिंदों में लगा हुआ था, अतः उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य अर्थात संस्कार किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदंतर शव के ऊपर भी काठ रखकर चिता में आग लगा दी। मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता दुदुम्बियां बजाने लगे। तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच वहां रत्न के सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारों से अलंकृत एवं सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्रीहरि के सामने प्रकट हो गया। उसने श्री कृष्ण के समान ही रूप वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सब के आकार श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टवक्र को मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान में बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम चले गए। मुनीन्द्र अष्टवक्र के गोलोक धाम जाने पर वृंदावन वन विनोदिनी साध्वी राधा ने चकित होकर जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा। श्री राधिका बोली, हे नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ कौन थे जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे? ये बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरणविंद में लीन हो गया। वे कितने पुण्य आत्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्माराम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभो, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया है, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका आप मुझे विवरण बताएं। राधिका का ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने हंसकर युगांतर की कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रलय काल में जब तीनों लोग एकांत में जल में मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब नारायण परायण तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते थे और 5 वर्ष की अवस्था से युक्त दिखाई देते थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्मत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण थे। सनक, सनंदन, सनातन और भगवान सनत कुमार, यही क्रमशः उन चारों के नाम हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम जगत की सृष्टि करो। परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने वन में चले गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन न करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए जो तपस्या के धनी, वेद वेदांगों में विद्वान, ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, पुलस्तस्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगीरा, क्रतु, वशिष्ठ, वोडु, कपिल, आसुरी, कवि, शंकु, शंख, पंचशिक और प्रचेता। तब तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए।
परंपरा का कीर्तन करने वाली ये मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा बड़ी विचित्र है, अतः इसे और बहुत बड़ी भी है, अतः इसे यहीं समाप्त किया जाता है। सुंदरी राधिके, अब तुम वह कथा सुनो जो प्रकृति प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब उन्हें पुत्र नहीं हुआ तो वह अत्यंत विषादग्रस्त हो गए और उस समय आकाशवाणी हुई, मुने तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उन्हें सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे तुम्हें शीघ्र ही दर्शन देंगी। उन अभीष्ट देवी के वर से ही निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य हैं। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की स्तुति करने लगे। अब असित जी ने कैसे स्तुति की थी ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम। हरे कृष्णा।